मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th के अंतर्गत साइंस को, जिसमें हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें आप लोगों ने स्टडी अभी तक किया है, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसके बाद कोशिका का आप लोगों ने डायग्राम भी देखा है कि प्लांट सेल का डायग्राम कैसा होता है, एनिमल सेल का डायग्राम कैसा होता है। उसके बाद आप लोगों ने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस भी देखा है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोशिका के भाग क्या होते हैं, जिसमें इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कोशिका आवरण। तो कोशिका आवरण दो प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है कोशिका भित्ति, दूसरे को कहा जाता है कोशिका कला। ये सब पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कोशिका के भाग के बारे में, जो दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य दूसरा भाग है, कोशिका के भागों के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव द्रव्य। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है और जीव द्रव्य की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जीव द्रव्य क्या होता है, तो एक तरह से कहा जाए जो जीव द्रव्य होता है वो सजीव कोशिकाओं का आधार होता है, अर्थात सजीवों का एक बेस होता है जिसके कारण वह सजीव जीवित रहता है, वह जीव जीवित रहता है। तो सजीवों के कोशिका के अंतर्गत, सजीवों के कोशिका के अंतर्गत जो भी पदार्थ होता है, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के सामने हम एक कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए कोशिका हो गई, यह एक न्यूक्लियस हो गया उसका। तो कोशिका के अंतर्गत जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जो भी कुछ भी होगा उसी को कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कहते हैं। तो याद रखेंगे। तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे कि कोशिका में उपस्थित सभी पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। तो इसके अंतर्गत लिख लेंगे कि सजीव कोशिका के अंतर्गत, सजीव कोशिका के अंतर्गत उपस्थित सभी पदार्थ को सजीव कोशिका के अंदर सभी पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कितना इजी है। सजीव कोशिका के अंतर्गत जो भी पदार्थ हैं उनको क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक मान लीजिए कि जीव द्रव्य हो गया, ये जीव द्रव्य पूरा हो गया, जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य आएंगे। तो ये जो सभी पदार्थ होते हैं, ये केंद्रक होता है, केंद्रक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होता है, ये केंद्रक के चारों ओर जो उपस्थित पदार्थ होता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसको साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया होगा कि कोशिका द्रव्य अलग है और जीव द्रव्य अलग है। तो कहा जा सकता है
कि केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। आपको पता चल गया होगा कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को सामूहिक रूप से हम जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य के दो भाग, तो जीव द्रव्य के दो भाग जो केंद्रक के चारों ओर उपस्थित पदार्थ होंगे उनको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जो केंद्रक में उपस्थित पदार्थ होगा उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ केंद्रक द्रव्य और केंद्रक के चारों ओर उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये बाद में स्टडी करेंगे, पहले हम जीव द्रव्य के बारे में स्टडी कर लेते हैं, तब इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे कि कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने देखा था। तो यहाँ पर पॉइंट देकर लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। तो आप लोगों ने देखा कि जीव द्रव्य को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। लेकिन खोज का श्रेय किसको जाता है? तो 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी। तो खोज का श्रेय किसको जाता है? तो डुजार्डिन को जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे लेकिन, इसी में लेकिन जीव द्रव्य की खोज का श्रेय डुजार्डिन, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डुजार्डिन 1835। लेकिन जीव द्रव्य की खोज का श्रेय डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक को जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जीव द्रव्य की खोज का जो श्रेय है, अर्थात जीव द्रव्य की खोज करने वाले वैज्ञानिक है वो कौन है? डुजार्डिन है। याद रखेंगे इस वैज्ञानिक ने सारकोड शब्द का यूज किया था। जीव द्रव्य को क्या कहा था? सारकोड कहा था। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सारकोड शब्द जीव द्रव्य को किसने कहा था? तो डुजार्डिन ने कहा था। इतना आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट देकर लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य का नाम किसने रखा था? तो जीव द्रव्य नाम जे.ई. पुरकिंजे, कहीं पुरोकंज भी दिया रहता है, पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे 1838 में जीव द्रव्य नाम जे.ई. पुरकिंजे 1835 ने दिया था। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो जे.ई. पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन कि जीव द्रव्य को सबसे पहले किसने देखा था? तो कार्टी ने देखा था, कार्टी नामक वैज्ञानिक ने। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी?
डुजार्डिन ने की थी। सारकोड शब्द का प्रयोग किसने किया था? डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य नाम किसने रखा था? पुरकिंजे ने रखा था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे पॉइंट देकर लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि जीव द्रव्य में या जीव में होने वाली, जीव में संपन्न होने वाली, जीव में संपन्न होने वाली, संपन्न होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं, समस्त क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। तो आप कह रहा है कि जीव में संपन्न होने वाली समस्त क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि जीव में संपन्न होने वाली समस्त क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अगला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। आगे कह रहा है कि इसका पीएच मान देखते हैं। कभी कभी पीएच मान आप लोगों से पूछ दिया जाता है। तो जीव द्रव्य का पीएच मान, जीव द्रव्य का पीएच मान जीव द्रव्य का पीएच मान कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 6.5 से 7 के बीच में होता है। 7 के बीच में होता है। तो आप लोगों ने देखा कि जीव द्रव्य का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में होता है। अब जीव द्रव्य के गुण के बारे में देख लेते हैं। ये जीव द्रव्य से संबंधित मैटर रहा, टॉपिक रहा, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखेंगे, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखेंगे आप लोग। आगे हम देखेंगे जीव द्रव्य के गुण। तो अगला टॉपिक होगा हमारा जीव द्रव्य के गुण। जीव द्रव्य के गुण। जीव द्रव्य के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के निम्नलिखित गुण हैं, इसमें एक लाइन लिख लेंगे। जीव द्रव्य के निम्नलिखित गुण हैं। निम्नलिखित गुण हैं। अब देखेंगे कौन कौन से गुण हैं। पहला लिखेंगे भौतिक गुण। पहले किस गुण की बात किया जा रहा है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखेंगे जीव द्रव्य में क्या क्या चीजें होता है। तो जीव द्रव्य रंगहीन, अपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो सबसे ज़्यादा जीव द्रव्य में जो पाया जाता है वो होता है जल, अर्थात पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें जीव द्रव्य रंगहीन अपारदर्शक, जीव द्रव्य रंगहीन अपारदर्शक तथा अर्ध तरल पदार्थ हैं, तथा अर्ध तरल पदार्थ है, अर्ध तरल पदार्थ है, जिसमें 60 से 70% जल पाया जाता है। तो लिख लेंगे जिसमें 60% से 70% जल पाया जाता है, 60 से 70% जल पाया जाता है, जिसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं, तथा इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा जीव द्रव्य रंगहीन अपारदर्शक अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें 60 से 70% जल पाया जाता है, तथा इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। जीव द्रव्य में एक गति पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जीव द्रव्य में कौन सी गति पाई जाती है। तो लिख लेंगे स्टूडेंट, जीव द्रव्य में ब्राउनी गति पाई जाती है। ब्राउनी गति पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा ये रहा इसका भौतिक गुण जीव द्रव्य का। अब देखते हैं रासायनिक गुण। तो दूसरा होगा रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ रासायनिक गुण देखेंगे तो याद रखेंगे, इसके बारे में भी आप लोग जान लेंगे कि रासायनिक
दृष्टिकोण से जीव द्रव्य के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो लिखेंगे कि जीव द्रव्य के जटिल मिश्रण में, जीव द्रव्य के जटिल मिश्रण में, जीव द्रव्य के जटिल मिश्रण में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जीव द्रव्य के जटिल मिश्रण में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जो जटिल मिश्रण होता है जीव द्रव्य का, उसमें 30 तत्व लगभग पाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से, जिनमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन 62%, ऑक्सीजन मात्रा भी लिख लेंगे कितना परसेंट होता है, तो 62% ऑक्सीजन। और क्या क्या होता है, कार्बन, देखते हैं स्टूडेंट्स आगे, कार्बन होता है 20%। उसके बाद है हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 8%, तथा नाइट्रोजन 8% उपस्थित होता है, 8% उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों ने देखा मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो ऑक्सीजन 62%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 8% उपस्थित होते हैं। आगे देखेंगे इसके अतिरिक्त अन्य भी तत्व पाए जाते हैं, तो लिख सकते हैं उनको भी कि अन्य तत्व अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, अन्य तत्व अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, अति सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन, जैसे सोडियम पोटेशियम, सूत्रों के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फेट और क्या क्या होते हैं, ETC अन्य भी हो सकते हैं। तो कुछ तत्वों के नाम हमने दे दिए हैं जो अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। अब जीव द्रव्य को हमने देखा भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, कौन कौन पदार्थ पाए जाते हैं और कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये जीव द्रव्य के बारे में आप लोगों ने आज स्टडी किया। अब इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे जीव द्रव्य के भाग। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। जीव द्रव्य को जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है।
जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम इसको मिटाकर अब पढ़ेंगे उनके बारे में। पहला है स्टूडेंट्स, हमने जस्ट एक कोशिका का चित्र बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जीव द्रव्य को दो भाग कौन कौन है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ आप लोगों ने देखा कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के बारे में। तो इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा कोशिका द्रव्य, उसके बाद देखेंगे केंद्रक द्रव्य। तो स्टूडेंट्स, पहला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हम किसे कहते हैं? तो ये हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक। तो केंद्रक के चारों ओर जो उपस्थित पदार्थ होता है, केंद्रक के चारों ओर उपस्थित जो पदार्थ होता है कोशिका में, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, कोशिका में केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर उपस्थित पदार्थ। तो आप लोगों ने देखा कोशिका में केंद्रक के चारों ओर उपस्थित पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ उपस्थित होता है, केंद्रक के चारों ओर जो उपस्थित पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि केंद्रक को छोड़कर सभी पदार्थ, कोशिका का सभी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। जिसमें क्या क्या होते हैं? तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग क्या होते हैं? तैरते हुए दिखाई देते हैं या उपस्थित रहते हैं। तो इसमें भी लिख सकते हैं जिसमें कोशिकांग जिसमें कोशिकांग तैरते हुए दिखाई देते हैं, तैरते रहते हैं, जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कोशिका द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य का जो एक भाग है। अब देखेंगे दूसरा जो भाग था स्टूडेंट्स, जिसको कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखेंगे केंद्रक द्रव्य क्या होता है। तो केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं जिसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें केंद्रिका न्यूक्लियोलस केंद्रिका होती है, और क्या होते हैं? क्रोमेटिन धागे
धागे गुणसूत्र किस रूप में होते हैं? क्रोमेटिन धागे के रूप में होते हैं। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए आदि आदि उपस्थित रहते हैं या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। याद रखेंगे केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में उपस्थित सभी पदार्थ केंद्रक द्रव्य कहलाता है, जिसमें केंद्रिका, क्रोमेटिन धागे, डीएनए आरएनए आदि पाए जाते हैं। तो ये रहा कोश जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के भाग कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अब पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट कोशिका के भाग में, जिसका नाम है कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स। उसमें भी दो प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक डबल मेम्ब्रेनस, एक सिंगल मेम्ब्रेनस। तो अगले भाग में देखेंगे स्टूडेंट्स। आज यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करते रहिए इस टॉपिक को, आगे के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो रहने देते हैं। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आए तो लाइक, शेयर और साथ साथ कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।